हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हमारे यहाँ गुजरात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा गर्मी में बाहर तो निकलना ही नहीं है, तो आज से शुरू करते हैं चलो कुछ नया। तो मैंने सोचा कि बिगिनर्स के लिए कुछ बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिक मीन टूल्स नॉलेज से लेके सब एडवांस लेवल तक जो भी टूल्स यूज़फुल होंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब का नॉलेज मैं देने वाली हूँ। जैसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिम्पिंग से, और मैं जैसे जैसे सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे ही आपको टूल्स का नॉलेज देती जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आपको सब कुछ टूल्स बताते थी और आप सब भूल जाए। जैसे मैं आज क्रिम्पिंग सिखा रही हूँ, तो आज आपको क्रिम्पिंग मशीन की ही नॉलेज दूंगी और कुछ नहीं। तो और कल जो मैं आपको सिखाऊंगी उस टूल्स के बारे में कल ही सिखाऊंगी, दिखाऊंगी, और वो टूल्स मैं कल आपको जैसे दिखाई दूंगी सर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्रिम्पिंग का नॉलेज। मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट होता है ब्लो ड्राई। जैसे मैंने डमी पीछे रखी है। ब्लो ड्राई कई वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो फिर मैं ब्लो ड्राई नहीं करने वाली हूँ। यहाँ सीधा क्रिम्पिंग से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे पहले हमें हेयर वॉश करना होता है, फिर ब्लो ड्राई करना होता है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, और फिर क्रिम्पिंग स्टार्ट करना होता है। क्रिम्पिंग में भी अलग अलग तरह के मशीन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है, ये सबसे बड़ा वाला है, ये ABS प्रो का है, जो कि बड़े वाले क्रिम्पिंग देता है। और ये मोस्टली जिनके स्ट्रेट हेयर है और उनको मैसी लुक चाहिए, जिस स्ट्रेट में मैसी लुक चाहिए, तो ये बड़ा वाला क्रिम्पिंग बहुत ही अच्छा जिगजैग लुक देता है। बहुत ही अच्छा लुक देता है कि ओपन हेयर में अच्छा लगता है। ये मिडल वाला है, जैसे इनके जो स्ट्रिप्स है वो मिडल वाले हैं। ये भी ABS प्रो का ही है। ये मीडियम बालों में मीडियम क्रिम्पिंग देता है। और जिसको क्रिम्पिंग लेवल दिखाना नहीं है, जैसे इनविजिबल क्रिम्पिंग करने के लिए ये माइक्रो क्रिम्पर चलता है, ये आइकॉनिक का है। और ये एकदम इनविजिबल मैं तीनों से आपको करके दिखाऊंगी। और इसके लिए हमको और कुछ चाहिए, तो यह है हीट प्रोटेक्टर, जो कि मैंने बैरीना का लिया हुआ है। और बालों को टेंगल फ्री करने के लिए ये पैड कॉम या फिर ये सब बड़ा वाला कॉम चाहिए। और दूसरा चाहिए मैं सेक्शन क्लिप, इसको बोलते हैं टेल कॉम। जैसे इसकी टेल है इसलिए उसको टेल कॉम बोलते हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे हैं। देखो, ये BNB प्रो का है, मैं आपको कंपनी भी बताती जाऊंगी। देखो, पहले से मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। टेल कॉम, सेक्शन क्लिप, इससे बड़ा वाला कॉम, पैड कॉम, पैडल जैसे पैडल कॉम भी बोलते हैं, हीट प्रोटेक्टर बैरीना का है, जैसे आपको दिख रहा हो, या हाँ हीट प्रोटेक्टर है। और ये वाला है क्रिम्पिंग मशीन। बस हमको क्रिम्पिंग करने के लिए, हेयर स्टाइल प्रिपरेशन करने के लिए, बिफोर का प्रिपरेशन करने के लिए यही सारे टूल्स चाहिए होते हैं। तो फिर हम इससे प्रिपरेशन करके ही हम अच्छी वाली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बिना क्रिम्पिंग के भी हेयर स्टाइल बनती है, लेकिन जो बाउंस हमें चाहिए वो बाउंस इससे नहीं आ सकता। बिना क्रिम्पिंग के बाउंस नहीं आ सकता। जैसे अभी वो मैसी हेयर स्टाइल चल रही है, बाउंसी हेयर स्टाइल चल रही है, जिससे हमें कुछ लेवल तक हेयर को बाउंस करना होता है, तो फिर इसके बिना कुछ नहीं है। इसके बाद में हमको हेयर हेयर स्प्रे भी चाहिए, जो हार्ड है, सॉफ्ट है, मूस भी चाहिए वो। लेकिन वो इसका नॉलेज मैं जैसे जैसे यूज़ करती जाऊंगी वैसे वैसे ही बताती जाऊंगी। अभी हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं, तो हम क्रिम्पिंग के बारे में ही जानेंगे, जैसे कि क्रिम्पिंग में इतने से टूल्स लगते हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्रिम्पिंग। देखो फ्रेंड्स, हमें पहले बालों को टेंगल फ्री करना है।
जैसे आपके पास कोई भी बड़ा वाला कॉम्ब हो उसे एंगल फ्री करना है। मैं आपको तीनों मशीन से कैसे कैसे लुक आते हैं वो सब करके दिखाऊंगी। ये पूरी तरह से एंगल फ्री हो जाए फिर हमको इसमें सेक्शन बनाने हैं। जैसे ईयर टू ईयर सेक्शन, हमें कोई इनकम्प्लीट सेक्शन बनाना है। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे पूरे बालों को करना है तो कोई बात नहीं, इनकम्प्लीट कर दो। पर आपको आगे आगे क्रिम्पिंग चाहिए तो ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लो। मैंने यहाँ पर ईयर टू ईयर लिया है, मेरे पूरे बालों को भी करना है। तो मैं अभी ईयर टू ईयर भी आपको करके दिखाऊंगी। जैसे हमको पीछे के बाल बहुत ज़्यादा रफ है, सिल्की है तो पूरे बालों में करना है, और रफ है तो आगे के बालों में क्रिम्पिंग कर दो। बाकी के पीछे के बालों में तो हम जूड़ा बनाना है तो कोई बात नहीं, रफ बालों में ऐसे ही अच्छा बन जाता है। अभी मैंने ये BNB प्रो वाला बड़ा वाला मशीन लिया है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ये मेरी डमी है, ये 80-20 है। 80-20 का मीनिंग है कि 80% रियल है और 20% सिंथेटिक है। तो फिर हम इसमें भी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे बालों में हाई टेम्परेचर रखते हैं वो नहीं रख सकते। अभी मैंने 180 का, आपको दिखाई देता होगा तो 180 का मैंने रखा हुआ है। अब ये गर्म हुआ नहीं है। देखो इसका लुक कैसा आता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले हमने हीट प्रोटेक्ट लिया, दूर से यहाँ पर मैंने हीट प्रोटेक्टर लिया। ये है ना, बालों को जलने से बचाता है। तो मैंने हीट प्रोटेक्टर लगाया, बाद में इसको छोड़ दिया, एंगल फ्री फिर से कर दिया, क्योंकि पानी वाला ये ऑयल कंटेंट्स नहीं, इसमें वाटर कंटेंट्स है, तो फिर ये फिर से टेंगल हो जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लिया, अच्छे से बालों को कॉम्ब किया और मैंने यहाँ पर प्रेसिंग करके देखो, अगर आपको दिखाई देता होगा तो ये बड़े वाले जिग-जैग जो ओपन बाल में भी हमें अच्छे लगते हैं, जैसे टीनेज को ऐसा बहुत शौक होता है ऐसे वाले करवाने। अब हम दूसरे वाले से करते हैं। ये मेरा माइक्रो क्रिम्पर है आइकॉनिक का, जो मैं ब्राइड को यूज़ करती हूँ। मैं साइडर में तो बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करना पड़ता है, इसलिए मैं वो BNB प्रो का मिडल वाला ही लेती हूँ। इसको भी मैं स्टार्ट हो गया है ये, और मैं यहाँ पर रखूँगी 180। इसका टेम्परेचर यहाँ से स्टार्ट करना होता है। अब ये गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ से एक सेक्शन उठाया और प्रॉपर तरीके से कॉम्ब किया। और क्रिम्पिंग है ना, जोर से दबा के नहीं करना है, इतना भी जोर से मत दबाओ कि बाल टूट जाए। देखो इसमें क्रिम्पिंग दिखेगा ही नहीं आपको, पर क्रिम्प हुआ है। जैसे मैं आपको नज़दीक ला के दिखाती हूँ, देखो पीछे का कैमरे करके दिखाती हूँ। ये वाला बड़ा वाला है, ये वाला आपको दिखाई ही नहीं देगा, जैसे हुआ है क्रिम्पिंग लेकिन दिखाई नहीं देगा। और तीसरा वाला तो मैं आपको करके ही पूरा करके दिखाऊंगी, जो आपको थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा। ये आइकॉनिक का बहुत माइक्रो क्रिम्पर है, तो इनविजिबल आपको दिखेगा ही नहीं कि क्रिम्पिंग हुआ है, बाल रफ भी हुए हैं, लेकिन पता नहीं चलेगा। अब ये मैंने BNB प्रो का मिडल वाला मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसको ऐसे दबा के रखना होता है। फिर मैंने 180 से
190 तक लाई हूँ, अभी गर्म होने वाला है। तो मुझको देखो अभी ये गर्म हो गया है। तो हमको बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना है इसमें। देखो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा, जैसे ये बीच वाला सेक्शन जो हमने वो माइक्रो से किया, ये मिडल से किया और ये बड़े वाले से किया। ये माइक्रो वाला बिल्कुल भी दिख नहीं लगे क्रिम्पिंग हुआ है और बाल भी बहुत स्ट्रेट हो गए हैं। अब मैं पूरा आपको मिडल वाले से करके दिखाती हूँ। हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, जैसे मैं पूरे बालों में कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने पतला सा सेक्शन दिया और जो भी हम प्रिंटिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग, रेगुलर, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो हमें 90 डिग्री पर ही करना है। इससे बालों में कभी मोड़ नहीं आएगा, जैसे वेव नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर सेक्शन से ऊपर लगा दिया। इसके भी मैंने 2 पार्ट किए हैं और ये मैं एक पार्ट लूँगी 90 डिग्री पर। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री पर बंद किया और यहाँ से दबा के प्रेस करते 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 नीचे आना है हमको। ये बाल स्ट्रेट भी हो गया। अगर आपको ब्लो ड्राई का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपनी प्रिंटिंग भी कर देते हैं तो चलेगा। बालों को सुखा के प्रिंटिंग भी कर देते हैं तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, अच्छे ही हेयर स्टाइल आएगी। ऐसा नहीं कि ब्लो ड्राई करना जरूरी, हाँ करो तो अच्छा है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि सबको करना ही पड़ता है। क्योंकि साइडर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हम सबको तो और ब्लो ड्राई नहीं कर सकते, वैसे प्रिंटिंग करके भी कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट लिया, वो भी 90 डिग्री पर, जैसे डेढ़ हमको थोड़ा नीचा कर देना है। रूट से लेके जैसे रूट में आए तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस करके छोड़ दो। एंड तक हमें करना है, जिससे हमारी हेयर स्टाइल की परफेक्शन बहुत अच्छी आएगी। जितना भी अच्छा आपका प्रिंटिंग होगा, प्रिपरेशन होगी, आपकी हेयर स्टाइल की परफेक्शन बहुत ही अच्छी आएगी। देखो ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महंगे महंगे स्प्रे यूज़ करो या फिर अच्छी वाली प्रोडक्ट यूज़ करो तो ही अच्छी होती है हेयर स्टाइल। कोई ऐसा ये सब कुछ है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि चलो अच्छा वाला प्रोडक्ट यूज़ करें तो ये होता है। तो अच्छे से प्रिंटिंग हो रहा है हमारा, बाल बहुत ही स्ट्रेट भी लग रहे हैं। नीचे वाले पार्टीशन को आगे डाल दो। और यहाँ पर तो बहुत गर्म है, इसलिए पंखा भी चालू रखना पड़ता है। मेरे यहाँ एसी नहीं है तो मैं यहाँ पंखे से काम चला लेती हूँ, फैन से काम चला लेती हूँ। आपको ब्लो ड्राई में अगर फिर से सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर देना। बहुत ज़्यादा आपका हाथ बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है कि बाल आपके जल जाए। और बालों की सेफ्टी के लिए हिप प्रोटेक्टर जरूर करें। देखो अभी हमने इतना कर लिया है और हम आ गए हैं टॉप क्राउन एरिया पर।
तो हमें ऐसे यहाँ पर क्राउन एरिया पर बाउंस लाने के लिए हमें यहाँ पर भी 90 डिग्री का सेक्शन लेना है। जैसे हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे तो ये सब रह जाएगा, हमारे रूट में क्रिम्पिंग नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर लेके फिर जैसे बस अब नीचे से कर दो, हो गया। अब दूसरी तरफ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेक्शन लिया, यहाँ पर क्रिम्पिंग मशीन रखा और फिर नीचे से हो गया। ऐसे ही हम दूसरा सेक्शन लेंगे। दूसरा सेक्शन को मैंने टेंगल फ्री कर दिया है, ये भी बहुत मोटा वाला है तो मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है तो मैंने यहाँ से थोड़ा कम कर दिया, आगे डाल दिया। और ये वाला ऐसा करने से ना फ्रेंड बहुत ही अच्छा बाउंस। आप बैक कॉम्बिंग भी थोड़ा करोगे ना तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि फिर बहुत बैक कॉम्बिंग करने से जिसको बहुत वाला वो बड़ा वाला पफ नहीं चाहिए। देखो कितना सारा बाउंस आ गया है, देखो जैसे फ्लैट लुक नहीं लगता। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि क्रिम्पिंग से कितने अच्छे बाल हो गए। देखिए पहले हमारे बाल कैसे थे, जैसे बेबी टाइप के, और क्रिम्पिंग के एकदम स्ट्रेट हो गए। ये अब हेयर स्टाइल करने के लिए पूरे प्रिपेयर है। अब इनमें से हम कई तरह की हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और देखो आगे भी हमने 90 डिग्री से लिया है तो बाउंस कितना अच्छा वाला आ गया है, जैसे एकदम फ्लैट लुक नहीं आया है। देखो अब ये बाउंस, अब हेयर स्टाइल ऐसे भी करोगे तो भी बाउंस लगेगा। तो आप बताना मेरे वीडियो को देख के कि कैसा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना। और कल हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जो सिंपल सी हेयर स्टाइल होंगी। इस सीरीज़ में हम बहुत सारी हेयर स्टाइल नई नई सीखने वाले हैं जो इजी भी होंगी और फटाफट से बन भी जाएंगी, जो बिगिनर के लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू।